हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे। तो आज सीटेट के बारे में कुछ आप सबको कुछ बताना चाहते हैं, जो कि अगर आप इन शब्दों को आप पढ़ के जाते हैं तो आप आशा करते हैं आप लोग 100% आंसर सही करके आओगे। तो चलिए ठीक है, इस टैग वर्ड के बारे में शुरू करते हैं। आपको बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। पहला नंबर ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा देनी है बच्चे को, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा देना है। टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए बच्चे को। हमेशा बच्चे को आलोचनात्मक चिंतन देना चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में बताना चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे को समझ के आधारित प्रश्न देना है, न कि रटने पर, याद करने पर, स्मरण करने पर, कंठस्थीकरण करने पर, वेधन करने पर, दोहराव, प्रत्यास्मरण, पुनरास्मृति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। बच्चे को हमेशा रटने पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, स्मरण पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, दोहराव पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, प्रत्यास्मरण पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बच्चे को हमेशा अपसारी चिंतन देना चाहिए, अभिसारी कभी नहीं देना है। अपसारी चिंतन यह है कि जो एक प्रश्न के कई उत्तर हों, इस पर आधारित बच्चे को हमेशा अपसारी चिंतन देना है, न कि अभिसारी चिंतन। जो कि अभिसारी चिंतन यह है जो कि एक आंसर पर एक उत्तर हो, ना कई उत्तर हो। ये अपसारी चिंतन देना है, अभिसारी कभी नहीं देना है। अभिसारी चिंतन में सिर्फ जैसे कि आपके भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, एक आंसर हुआ। अपसारी हमेशा देना है बच्चे को, एक आंसर पर कभी नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न के कई उत्तर पर आधारित बच्चों को प्रश्न देना है। हमेशा बच्चे को रचनात्मक आकलन देना है, ना कि योगात्मक आकलन करना है। विविधता पर हमेशा विविधता पर आधारित क्वेश्चन होना चाहिए। एक समान तरीके, जहाँ कहीं भी आपको एक समान तरीके, एक ही तरीके, एकमात्र तरीका दिखाई दे, उसको आपको काट देना है। हमेशा बच्चे को लचीलापन रखना है। लचीलेपन पर आधारित क्वेश्चन होना चाहिए, न कि सजा पर, मारने पर, पीटने पर, धमकाने पर, पनिशमेंट देने पर। ये सब जहाँ कहीं भी आपको पेपर में दिखाई दे तुरंत काट देना है। ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। बच्चे को बहुभाषा पर आधारित क्वेश्चन होना चाहिए। बहुभाषा संसाधन है, जैसे कि कई भाषा पर आधारित होना चाहिए। बहुभाषिक शिक्षण देना चाहिए बच्चे को। बच्चे को कभी पुरस्कार नहीं देना चाहिए, जिससे मनोबल डाउन होता है बच्चे को कठोर शब्द से आधारित क्वेश्चन नहीं देना है, न तो सख्त से देना है, और ना ही बच्चे को पुनर्वरण पर आधारित क्वेश्चन देना है। बच्चे को हमेशा सृजनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित क्वेश्चन होना चाहिए। जहाँ भी आपको सृजनात्मक दिखाई दे वहाँ आप सही का निशान लगा दीजिए, 100% सही हो जाएगा। और जहाँ रचनात्मक पर आधारित हो वहाँ भी सही के चिन्ह लगा दीजिएगा। बच्चे को पूर्व निर्धारित नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूर्व निर्धारित नहीं होना चाहिए। एक बात याद कर लीजिए, बच्चे को व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए, ना कि नामीकरण करना चाहिए। बच्चे को प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं करना है। बच्चे में तुलनात्मक अवधारणा नहीं करना है। बच्चे को न तो कोरी स्लेट समझना है, न कि खाली स्लेट समझना है, और न ही अपेक्षा उपेक्षा। ये सब आपको जहाँ कहीं भी दिखे काट देना है। और बच्चे को मानकीकरण, परीक्षण,
ये सब बच्चे को कभी मानकीकृत यानी कि अलग करना, अलग कभी नहीं करना है बच्चे को। मानक यानी कि सीमित क्वेश्चन कभी नहीं देना है बच्चे को। और बच्चे को कभी न तो परीक्षा लेना चाहिए, ना ही उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना चाहिए। जब हम परीक्षा ही नहीं लेंगे तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात ही नहीं होगी। और ना ही बच्चे को रैंक देना है, ना ही अंक देना है, ना ही ग्रेड देना है। बच्चे को हमेशा सक्रिय आधारित प्रश्न देने चाहिए, ना कि निष्क्रिय। आपको जहाँ कहीं भी पेपर में निष्क्रिय वर्ड दिखाई दे, काट देना है। बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को वैज्ञानिक शब्दावली से प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा छोटा है अभी। बच्चे को हमेशा यानी कि अपने मातृभाषा पर आधारित होना चाहिए। बच्चे को ना तो स्कूल से अलग करना है, ना ही कक्षा से अलग करना है। विशेष शिक्षा नहीं देनी है, बच्चे का प्रदर्शन लक्ष्य नहीं करना है। और समावेशी शिक्षा हमेशा देनी है। समावेशी शिक्षा कहती है सब बच्चों को समान शिक्षा देना है और बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करना है। अगला पॉइंट है महारत निपुणता, यानी कि मास्टरी गोल। यानी कि कैसे आपको समझाऊं, जैसे कि किसी गोल पर आधारित होना चाहिए। महारत यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड पर आधारित क्वेश्चन होना चाहिए। और आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। करके सीखने पर जोर देना है बच्चों को, करके सीखने पर, ना कि टीचर सेंटर होना चाहिए और ना ही पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। और बच्चों को सहायता देनी चाहिए। जहाँ कहीं भी बच्चे अटक रहे हों उनको हेल्प करना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा देनी है और सरल से जटिल की ओर देनी है, ना कि जटिल से सरल की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे को हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है, ना कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। बच्चे को हमेशा रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। बच्चे को केवल और मात्र ही नहीं बताना है। जहाँ कहीं भी आपको केवल शब्द मात्र ही दिखाई दे, आपको काट देना है। बच्चे को अनुशासन में कभी नहीं रखना है। बच्चा जैसा रहना चाहता है वैसा रखिए, अपने अनुशासन में मत रखिए कि हम जैसे कहें कि हाँ बच्चे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना है। बच्चे को जो इच्छा होती है उसे करना है। वो बच्चे को जो कहता है वही करो, लेकिन अपने अनुसार अनुशासित नहीं करना है। बच्चे को कभी पक्षपात नहीं करना है कि बच्चा कौन सा तेज है, कौन सा कमज़ोर है। जो तेज है उसके साइड हम उसी को बार बार उठाएं कि बच्चा तुम चलो बताओ, तुम पढ़ो। और जो कमज़ोर है उसे ना उठाएं। जो पीछे बैठा है उसको कम शिक्षा दें, जो आगे बैठा है उसको उसी पर जोर दो। ऐसा नहीं करना है। हाँ, समावेशी शिक्षा कहती है सब बच्चों को समान शिक्षा देना है। बच्चे को हमेशा सहायता देना है। सहायता से टीचर को कभी सहायता से बचना नहीं है। बच्चे को ना तो अलग करना है, ना ही वर्गीकरण करना है। ये सब थे कुछ टैग वर्ड जो कि सीटेट में अगर आप लोग इतना कर दोगे ना तो 100% आप पास होने की उम्मीद है। एक महत्वपूर्ण बात है, जो विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं वह दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे कि संज्ञान संवेग को प्रभावित करती है और संवेग संज्ञान को। चलिए ठीक है, इतना अगर आप सब पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, पेपर में 100% कहते हैं आप लोग पास हो जाएंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद।